हाय, आई एम शेषनाथ, नीट एस्पिरेंट। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि नीट 2027 में ऐसी कौन सी गलती ना करें जिससे फिर ड्रॉप ना लेना पड़े। तो देखो यार, सिर्फ पढ़ने से नीट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं ये मिस्टेक कर चुका हूं। तो इसे कैसे पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कहावत सुना होगा कि जीतता वही है जो टाइम पे गियर बदलता है। इसका मतलब क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कब क्या करने हैं। ठीक है, तो यही आज मैं बताने वाला हूं कि 2-3 पॉइंट में कि आपको ये गलती ना ना करें। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और ऐसी जानकारी के लिए। तो हम पहला पॉइंट बताने वाले हैं कि आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आपको बार बार भूल जाता है, याद नहीं रहता है। तो हम आपको बताते हैं क्या करते हैं। आप लेक्चर जब भी देखते हैं फोकस होकर के लेक्चर नहीं देखते हैं, जिससे क्या है कि आपको याद नहीं रहती। तो आपको सबसे पहले अब क्या करने हैं कि जब भी लेक्चर देखने हैं उसमें फोकस होकर के लेक्चर देखने हैं, ताकि आपको 60 से 70% चीजें आपको लेक्चर के साथ ही याद हो जाए। अब ये कैसे होगा? जब भी आपको सर के साथ लेक्चर देख रहे हैं तो उस समय सर क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और उसको अपने मन में रिकॉल करिए। ठीक है, एक बार रिवीजन करते रहिए साथ में, जिससे आपको 60-70% याद हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेक्चर के बाद आप देखिएगा कि हाँ यार, ये तो अचानक चमत्कार हो गया कि इतना सारी चीजें लेक्चर के साथ ही याद हो गया। अब हम आपको बात करेंगे दूसरा पॉइंट कि लेक्चर के बाद आपको क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। रिवीजन कैसे करते हैं? लाइन बाय लाइन रिवीजन किए और क्या हुआ कि आपको याद ही नहीं हुआ। तो ये मिस्टेक नहीं करने। आपको क्या करने हैं, कॉपी उठाने हैं, कॉपी उठा करके उसे टाइम देने हैं, उसको याद करने हैं। याद करने का मतलब उसे डाइजेस्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको जो डीपीपी मिलता है, डोपा मिलता है या कोई असाइनमेंट मिलता है, उसको आप सॉल्व करने हैं। उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसे भूल जाएं। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में क्या करने हैं आपको कि जब आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाए, उसके बाद से फिर आपको इसे रिवीजन करने हैं एक बार। रिवीजन करने के बाद से आपको देखिएगा कि कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, वो रिवीजन करने के बाद या रिवीजन करते समय एक A4 साइज पेज लेने हैं, एक दूसरी कॉपी बना लीजिएगा। उसमें आपको क्या करने हैं कि जो मेन हेडिंग होता है उसको आपको क्या करना है कि लिखने हैं। उसमें फिर मेन हेडिंग में सब हेडिंग होता है उसको लिखने हैं। पूरा डिटेल नहीं लिखना है, केवल मेन हेडिंग सब हेडिंग। उसके बाद फिर दूसरा मेन हेडिंग सब हेडिंग, ऐसे लिखने हैं। लिखने के बाद से आपको क्या करने हैं कि इसे हर वीक, ठीक है, हर वीक में एक बार आप इसे उठाएंगे, मेन हेडिंग देखेंगे। मेन हेडिंग देखते ही आपको याद हो जाएगा, अरे यार इसमें ये हेडिंग था। ये हेडिंग में जब आप सब हेडिंग में जाएंगे, अरे यार ये सब हेडिंग, तो आपको तुरंत क्लिक करेगा दिमाग में, अरे यार इसमें ये था, इसमें इस हेडिंग में ये था। मतलब आप एक मेन हेडिंग याद करेंगे, सब हेडिंग याद होगा। सब हेडिंग आप एक एक हेडिंग में जाएंगे तो आपको कंटेंट पता चलता जाएगा कि अरे यार हाँ, ये हेडिंग में इससे रिलेटेड था, इससे ये था, ये था। ऐसे आपको क्या होगा कि और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इससे आपका पूरा चैप्टर फिंगर टिप्स पे आ जाएगा और आपका इससे टाइम ही बचेगा कि जब भी आपको रिवीजन करने होंगे, ये उठाएंगे 5-7 मिनट में आपका तुरंत रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप जैसे हम बताए हैं ऐसे बनाइए, और इसको फॉलो करने के बाद से आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आपने सही बताया, कि ऐसे हमें ज्यादा टाइम भी नहीं देने पड़ते हैं और हमेशा याद भी रहता है। ठीक है।